बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पिछले एक हफ़्ते के दौरान मैं एक स्टोरी पर काम कर रहा था और बड़ी तहकीक के बाद, लोगों के इंटरव्यूज़ के बाद कुछ अहम हक़ाइक़ मैंने इकट्ठे किए हैं जो आपके सामने रखूँगा। ये वीडियो होगी पाकिस्तान में हमारी जो टेक अवे इंडस्ट्री है उसके कुछ राज और तफसीलात मैं आपके सामने बयान करूँगा कि कैसे एक कंपनी ने पूरी होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को कैप्चर करने के बाद अब रेस्टोरेंट एसोसिएशन को तंग करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि कई होटल मालकान अब इस कंपनी से बेजार हो चुके हैं। और दूसरी जो नंबर पे कंपनी आती है उसके पास इस्लामाबाद में कोई इस तरह का ऑफिस ही नहीं है कि जहां से वो अपने राइडर की सर्विसेज को ऑपरेट कर सकें। तो इसलिए उन्होंने इस्लामाबाद के एक फुटबॉल ग्राउंड में अपना आर्जी दफ्तर कायम किया हुआ है जहां पर इन लोगों का मीटअप होता है और रोज़ाना वहां से उनके राइडर पूरे इस्लामाबाद में डिलीवरी सर्विस देते हैं। वो कंपनी कौन सी है और ये फुटबॉल ग्राउंड कौन सा है वो इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी एक नई कंपनी आई है, वो अपने राइडर्स को क्या क्या सहूलतें दे रही है और मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए, पंजे गाड़ने के लिए क्या स्ट्रेटजी इस कंपनी ने अपनाई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे बड़ी टेक अवे कंपनी है पाकिस्तान में। आप सब लोग शायद उसको एक दो दफ़ा कम से कम यूज़ कर चुके होंगे, या जो लोग इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रहते हैं वो इस नाम से वाकिफ़ ज़रूर होंगे। ये कंपनी है फूड पांडा, जो कि पाकिस्तान में सबसे पहले आने वाली कंपनी है जिसने इतने बड़े पैमाने पर जो है वो होटल इंडस्ट्री में काम शुरू किया, टेक अवे डिलीवरी सर्विसेज देना शुरू की। और जब 2-2.5 साल पहले ये कंपनी पाकिस्तान में आई थी तब होटल मालकान के साथ इनके बड़े अच्छे रवाबित थे, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि होटल मालकान को ये लगा कि उनका जो है वो कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी और इस तरह से उनका खाना भी जो है वो घरों तक पहुंच जाएगा। तो कम लेबर के साथ उन्हें लगा कि इस कंपनी की वजह से वो ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इस कंपनी ने जो है जैसे जैसे अपना कारोबार एक्सपेंड किया और टेक अवे इंडस्ट्री पर अपना कंट्रोल हासिल, और फिर इस कंपनी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। खासतौर पर कोविड के बाद जब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के वजह से जो है डाइन इन पर पाबंदी लगा दी गई और बाज़ औक़ात जो है वो डाइन आउट पर भी पाबंदी लगा दी गई और सिर्फ टेक अवे की इजाज़त दी गई, तो इस कंपनी ने ये मौका जो है अपने लिए बेहतर समझते हुए अब होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशंस को जो है वो तंग कर रखा है। तंग इसलिए कह रहा हूं कि अब ये इंडस्ट्री होटल मालकान से मैक्सिमम प्रॉफिट शेयरिंग का कह रही है कि स्टार्ट में जब ये मुफ्त में भी काम कर रहे थे और दुकानदारों की मिन्नत भी कर रहे थे कि उनके पास ये खुद को रजिस्टर कराएं और उनकी सर्विसेज लें, लेकिन अब ये जो है वो होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशंस को कह रहे हैं कि आप हमें कम से कम 35% जो आपका प्रॉफिट है वो हमारे साथ शेयर करें। और इसके अलावा जो पहले स्टार्ट में ये कंपनी जब आई थी तो इन्होंने ये होता था कि तरीकाकार के जब कोई सेल्स होती थी तो वो पैसे दुकानदार के पास जमा होते थे और फिर वो बाद में कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट कराते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कंपनी जो है वो पूरे हफ्ते की या 15 दिन की सेल्स इकट्ठी करती है, फिर कंपनी 15 या 20 दिन के बाद वो जो रकम है वो दुकानदार को उनके अकाउंट में भिजवाती है। तो इस तरह से अब काफ़ी सारे जो बड़े बड़े नाम थे रेस्टोरेंट्स जो इस कंपनी के साथ पहले रजिस्टर्ड थे, अब उन्होंने खुद को इससे हटाना शुरू कर दिया है और अब वो दूसरी साइड पे जा रहे हैं कि जो कम पॉपुलर कंपनियां हैं, जो कम प्रॉफिट मार्जिन मांगती हैं, या फिर उन्होंने अब अपनी फूड डिलीवरी सर्विसेज जो हैं वो शुरू कर दी हैं। अब इस कंपनी की जानिब से, फूड पांडा की जानिब से एक फूड पांडा मार्ट के नाम से भी एक नया वेंचर शुरू किया जा रहा है कि अब आपने कुछ भी मंगवाना है तो अब आप फूड पांडा के थ्रू जो है किसी भी ग्रोसरी स्टोर से, किसी फार्मेसी से, किसी भी शॉपिंग मॉल से कुछ आप मंगवाना चाहते हैं तो आप फूड पांडा के थ्रू मंगवा सकेंगे। तो आप इस बात को जान लें, समझ लें अच्छी तरह से कि जैसे अमेज़न काम करती है या जैसे अली बाबा एक्सप्रेस काम करती है, तो पाकिस्तान में मुस्तकबिल में फूड पांडा ने भी वही अपना बिजनेस मॉडल डिज़ाइन कर लिया है और वो अब मुख्तलिफ शहरों में एक्सपेंड भी कर रहे हैं और अपने राइडर्स की जो सर्विसेज हैं वो भी बढ़ा रहे हैं। नो डाउट कि इस कंपनी की वजह से हज़ारों लोगों को जो है वो जॉब्स मिली हैं और अब ये जैसे जैसे एक्सपेंड हो रही है तो लोग इस कंपनी के साथ मजीद भी जुड़ रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जो दूसरी बड़ी कंपनी इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ऑपरेट कर रही है, लेकिन उनका कोई प्रॉपर दफ्तर नहीं मिला मुझे।
मैं पिछले 3-4 दिन जो है इनके जो कांटेक्ट पर्सन्स थे उनसे बात करता रहा, लेकिन कभी मुझे बताया गया कि पिंडोरा चुंगी पे उनका ऑफिस है, फिर पता चला कि वहाँ पे वो सिर्फ जो राइडर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनको हायर करते हैं। फिर पता चला कि I8 या I9 में उनका ऑफिस है, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने एक कंपनी के साथ शेयरिंग में कुछ थोड़ा सा एक सेटअप उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन असल में जो कंपनी ऑपरेट कर रही है वो इस्लामाबाद में G7 सितारा मार्केट के फुटबॉल ग्राउंड से कर रही है। वहाँ पर रोज़ाना इनके राइडर्स इकट्ठे होते हैं, फिर वहाँ पर उनकी हाज़िरी लगती है और उसके बाद कोई भी ऑर्डर आता है तो वहाँ से वो सर्विसेज डिलीवर करने के लिए उसी फुटबॉल ग्राउंड से निकलते हैं और फिर वहीं पर वापस आते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि इन कंपनी की जो पेमेंट मेथड है वो क्या है। ये जो चीते कंपनी है ये अपने वर्कर्स को, अपने राइडर्स को पर आवर के हिसाब से पे करती है। तकरीबन 135 रुपए फी घंटा जो है ये अपने राइडर्स को दे रहे हैं। लेकिन इस कंपनी ने साथ ही साथ अपने राइडर्स के लिए एक सहूलत भी रखी है कि वो उनको फ्यूल भी देते हैं, इसलिए ज़्यादातर राइडर्स जो है वो अब फूड पांडा से कट होकर वो चीते की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि चीते उनको कुछ ज़्यादा सहूलतें ऑफर कर रही हैं। और जो लोग अभी भी फूड पांडा में काम कर रहे हैं या वहाँ पे काम करना चाहते हैं वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे राइड्स ज़्यादा मिलती हैं, वो उस कंपनी का नेटवर्क ज़्यादा है, लोगों का एक ट्रस्ट डेवलप हो गया है कि ये कंपनी जो है वो जल्दी से जल्दी हमें फूड डिलीवर कर देगी। और उन्होंने जो अपना एक जोनिंग बनाई हुई है फूड पांडा ने, वो इस तरह की बनाई हुई है कि आपने 1 किलोमीटर की हदूद में उनके राइडर्स ने डिलीवरी करनी होती है। हर 1 किलोमीटर के बाद उन्होंने दूसरा जोन बनाया हुआ है। तो अब चीते जो है वो भी इस तरह की जोनिंग वो कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके पास स्ट्रेंथ कम है, इसलिए शायद, या उनका अभी कैपिटल भी उनके पास कम है, तो फिर वो एक फुटबॉल ग्राउंड में बैठ के वहाँ से अपने राइडर्स की ऑपरेशनल सर्विसेज जो है वो वहाँ से इस्लामाबाद के अवाम को दे रहे हैं। चीते जो है वो बेसिकली उसने 2 जोन बनाए हुए हैं, इस्लामाबाद का और पिंडी का। पिंडी में ये जो पिंडोरा चुंगी का ऑफिस है शायद वहाँ से वो अपनी सर्विसेज ऑपरेट करते हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने चक्कर लगाया, वहाँ पे मुझे इस तरह का राइडर्स का रश नहीं मिला। जैसे कि अभी G7 सितारा मार्केट में भी आप जाकर देख लें कि वहाँ पर ये कंपनी जो है वो किस तरह से ऑपरेट कर रही है और वहाँ से उनके राइडर कैसे सर्विसेज दे रहे हैं। और अब तीसरा बड़ा नाम जो इस इंडस्ट्री में जिसने अभी रिसेंटली कदम रखा है और उन्होंने बड़ा पैसा भी खर्च किया है एडवर्टाइजमेंट, उस कंपनी का नाम है जोवी। आपने देखा होगा कि इस वक्त इस्लामाबाद में, पिंडी में अहम मकामात पर इनके बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, जोवी में क्या है, और इस तरह की कुछ ऑफर्स भी इन्होंने दिए हैं और नई नई ऑफर्स जो है वो अपने राइडर्स के लिए भी ये दे रहे हैं। जो राइडर इनके पास काम करता है तो ये उसको बाइक भी देते हैं, उसको शर्ट्स वगैरह जो पूरी किट है वो देते हैं, और इसी हिसाब से फिर उसको चार्ज जो है उसको मुआवजा मिलता है कि अगर आप कंपनी की बाइक लेंगे तो आपका जो मुआवजा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और अगर आप कंपनी की बाइक नहीं लेंगे तो फिर आपको मुआवजा थोड़ा ज्यादा दिया जाएगा। इसी तरह इन कंपनीज ने अब जैसे रमजानुल मुबारक चल रहा है तो अपने राइडर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, इनको मोटिवेट रखने के लिए कि चूंकि अब रमजान में इफ्तार के वक्त और सहरी के वक्त ही मेन डिलीवरी का ऑप्शन होता है, तो फिर ये कंपनी इन औकात में अपने राइडर्स के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स का भी ऐलान कर रखा है इन्होंने कि अगर आप ज़्यादा राइडर्स लेंगे तो फिर आपको उस हिसाब से बोनस भी मिलेगा। जैसे चीते जो है वो राइडर ऑफ द मंथ का अवार्ड देती है और जो ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरीज देता है तो फिर उसको राइडर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है, थोड़ा बहुत कैश प्राइज होता है। इस तरह से ये 3 बड़ी कंपनियां इस वक्त पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। जोवी का तो अभी स्टार्ट है, लेकिन फूड पांडा का जो मुस्तकबिल है वो मुझे खासा रोशन नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो एक स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहे हैं और बड़े बड़े शहरों के बाद अब वो उन इलाकों में जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है वहाँ पर भी अपना कारोबार एक्सपेंड कर रहे हैं और वहाँ के मकामी लोगों को इससे जॉब्स भी मिल रही हैं और कंपनी का भी फ़ायदा हो रहा है। इंशाल्लाह मज़ीद भी अच्छी स्टोरीज़ के साथ और नेशनल और इंटरनेशनल अपडेट्स के साथ आपके साथ गपशप करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।